चलिए हम भगवान का नाम ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चलिए तो चैप्टर 8 वर्स 8। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो हमने देखा इसके अंदर भगवान क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भगवान ने बताई, लेकिन रेगुलर क्या चीज़ हो सकती है उससे रिलेटेड भी भगवान ने बताया। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी इनकेस अगर आप देखना चाहें, अदरवाइज वही भगवद गीता का लिंक आपके पास है। तो 8.8 हमने किया था। अभी जो हम आगे चलेंगे यहाँ पे भगवान अब अभी तक थोड़ी ऐसा लगा कि थ्योरी थी, अब भगवान इसके आगे प्रैक्टिकल चीज़ें बताना शुरू करेंगे कि किस तरीके से। और वर्स 9 के ही अंदर हम देखेंगे कि वर्स 9 में खोलता हूँ कि भगवान 9 तरीके बताते हैं कि किस तरीके से भगवान को याद किया जा सकता है। 8.8 में बताया कि जो मुझको याद करता है। 8.9 में अब बता रहे हैं मुझको कैसे याद करेगा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान स्वर्ग, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंतन तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। दिव्य रूप है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, उसके लिए ये वर्ष है कि दिव्य रूप है भगवान का। तो वो दिव्य रूप है, जैसे ना जन्मा न कर्मा कि आता है कि दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म है भगवान का। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण आए और चले गए, लेकिन वो दिव्य है। तो भगवान का जो भी रूप दिखता है वो दिव्य दिखता है। और इसके अंदर अगर हम देखें 8.9 के अंदर अलग अलग तरीके बताए हुए हैं कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। तो हमने कहा कि सबसे पुराने भगवान हैं, जो हमेशा बने रहते हैं वो भगवान है। सूर्य की तरह जो चमकते हैं वो भगवान है। बाकी आगे देखा था चंद्रमा की शांति भगवान है, सूर्य की रोशनी भगवान है, आत्मा का जो नेचर है सत्य चितानंद वो भगवान है। और जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि भगवान सत्य चितानंद है और भगवान के ही पार्ट हैं। इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स एंड पार्सल, फ्रेगमेंटल पार्ट्स। मतलब एक बड़ा पार्ट है, उसको अगर आप छोटे छोटे बांटों में करो तो वो। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वो बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में किया तो वो बड़ा पार्ट ख़त्म हो गया। जैसे एक बड़ा पेपर लिया हमने A4 का, उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया तो बड़ा पेपर पट गया, ख़त्म ही हो गया। लेकिन इसलिए ईशो उपनिषद का सबसे पहला जो वर्स आता है, पूर्णमिदं पूर्णमद, कि भगवान पूर्ण है, उनसे जो निकले हैं वो भी पूर्ण है। और पूर्ण से कुछ पूर्ण निकलने के बाद भी भगवान जो है वो पूर्ण ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनमें से कुछ निकल जाए। ऐसे ईश्वर की क्वालिटीज बताते हुए ईशो उपनिषद है जिसमें भगवान के बारे में बताया। तो वही चीज़ यहाँ पर है चैप्टर 9 के अंदर, चैप्टर 8 के अंदर जो नंबर 9 के अंदर बताया है कि भगवान जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। जो लिखा है कि कविम सर्वज्ञ, हमेशा हर जगह है भगवान। ओल्डेस्ट, भगवान सबसे पुराने हैं। भगवान कंट्रोलर है, छोटे से छोटे हैं, हर परमाणु में है भगवान। और सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं भगवान। और सारी जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं उस सब के परे हैं भगवान। तो अगेन यहाँ पे गुणों की बात आई है कि इस भौतिक प्रकृति से परे, मतलब जो तीनों गुण हैं उसके परे हैं। और अचिंतनीय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल कहते हैं कि कोई कंसीव नहीं कर सकता भगवान का आइडिया कि भगवान ऐसे हो सकते हैं। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, आपने इतना सब कुछ लिख डाला भगवान कृष्ण के ऊपर, इतने ट्रांसलेशन कर दिए, इतने लेक्चर्स कर दिए, इतने टेम्पल खोल दिए, और फिर आप ये कहते हो कि भगवान को कोई समझ नहीं सकता। तो इतना क्यों समझाया उनके बारे में जब उन्हें कुछ समझ ही नहीं सकता। कहते जब इतना पढ़ने के बाद लोग उस नतीजे पे पहुंचेंगे तब वो मान पाएंगे कि भगवान को कोई नहीं समझ पाता। ये सब लिखा ही इसलिए है ताकि यही समझें लोग कि भगवान को कोई नहीं समझ सकता, कि उनका पार कितना है। तो उसको हम कहते हैं इनकंसीवेबल।
अचिंत्य, और भगवान एक पुरुष है, रूप है। यहाँ पे अगर हम वर्ष में देखें तो भगवान का रूप आता है, चैतन्य रूप, कि भगवान का रूप है। तो अगेन जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो ये कहें कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो उनके लिए ऐसे वर्सेस बहुत हैं जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान का जो रूप है वो चैतन्य है। तो इसके तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। नहीं, आगे चलते हैं। जी, चलें तो हम 8.10 में चलते हैं, जहाँ पे तो जय जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज़। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे अभी आप शुरुआत में बता रहे थे, जो भी भौतिक कार्य होता है ये शरीर करता है। जी बिल्कुल। जितना भी मतलब अब हम करें, अच्छे काम बुरे काम जो भी कर रहे हैं शरीर। तो हम जो ये आध्यात्मिक कार्य करते हैं, सपोज कुछ भी आध्यात्म में मन लगाते हैं, तो वो कौन करता है? वो हम मतलब क्या कहते हैं, हमारा आत्मन करता है या फिर वो भी हमारा शरीर ही कर रहा है? वो भी शरीर ही कर रहा है, वो भी अ- शरीर ही कर रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, आत्मा, जितना भी। हाँ जी, ओके। जी आत्मा कुछ ठीक। भी नहीं कर रहा, आत्मा ओके। ठीक। सिर्फ एग्जिस्ट करता है, उसके आगे कुछ करता नहीं है। ठीक। और ठीक। अगर हम ये माने कि जो गुण है, जैसे भगवान ने कहे कि जो गुण हैं वो भगवान से ही निकले हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा वो गुण मेरे कंट्रोल में है। तो इसलिए काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि जो गुण कर रहे हैं, गुण हैं, वो गुण भगवान से निकले हैं वो, और भगवान के बिना वो गुण कुछ नहीं कर सकते। गुण जो हैं वो हम उन्हें माया देवी कहते हैं, वो माया है, माया के 3 गुण हैं। लेकिन ठीक। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक। जी। बाद में, बाद में सिर्फ इसलिए आप देखेंगे जितने भी, जैसे कई जगह भगवत गीता में ऐसे है कि वो इंसान हमेशा स्टेबल रहेगा, स्थित प्रज्ञ रहेगा, ना ज़्यादा इधर कुछ करेगा ना ज़्यादा कुछ, मतलब कुछ करने के, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे साधु होंगे, वो एक तरफ बैठ जाएंगे कि कुछ करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि जो करता है वो मैं नहीं हूँ, करता मैं हूँ ही नहीं। ये मटीरियल मोड नेचर जो है, सतगुण रजगुण तमोगुण, ये तीनों गुण मुझसे कुछ कराते हैं। लेकिन दिक्कत कई बार ये हो जाती है कि लोग, जैसे आलस है, आलस जो है वो तमोगुण है, तमोगुण के अंदर आके लोग काम करना छोड़ दें और ये कहें भाई मतलब क्या कहें हम, ये तो अब भगवत गीता में लिखा ही है, हम कुछ करते ही नहीं तो हम क्यों करें कुछ। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी ज़रूरी है कि, इसलिए कहते हैं जो भक्त होगा वो सही समझेगा तो वो ज़रूर करेगा, लेकिन वो कभी भी उसका श्रेय नहीं लेगा, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ओके Krishna Chaitanya, we will start in a bit. Okay, we still have 10 minutes. The previous class is still going on. Let us finish and then we will start kids class in a bit. If you want, you could stay here. It's up to you. तो ये हमारी 10 मिनट में दूसरी क्लास शुरू होगी, तो कुछ बच्चे पहले आ जाते हैं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा ऋषि। इसके ऊपर कोई चीज़ हो तो बताएं आप प्लीज़। जी जी। जी चलिए, फिर आगे चलते हैं। हम 8.10 के आगे। अंदर चलते हैं। जी, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बोहों, 8.10 आप बोहों में थोड़ी स्थिर सी कर ले। आवाज कम आ रही है यार। अच्छा, मैं 8.10 पढ़ रहा था, ओके, ओके। लेकिन 8.10, अच्छा। मैं पढ़ लेता हूँ। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है, भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। भावों की। हाँ जी, तो यही फिर से बता रहे हैं कि जिस तरीके से पहले होता था, जो पहले हमने पहले चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था, बस मेन चीज़ ये है कि शरीर छोड़ते वक्त भगवान को याद रखना है।
लेकिन यहाँ पे जो बताया है उसको हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में योग मिश्रित भक्ति। इसको योग मिश्रित भक्ति कहते हैं। अगर कोई भक्त मरते वक्त ऐसे अपनी आंखें करने लगेगा तो वो भक्ति में नहीं, वो योगा में अपने आप को स्थित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको योग मिश्रित भक्ति बट कहते उसको ये कैसे पता, हाँ, नहीं बट उसको ये कैसे पता चल रहा है कि उसके प्राण उसी वक्त जाने वाले हैं, या 1 घंटे बाद जाएंगे, आधे घंटे बाद जाएंगे, हाउ ही विल नो? हैं। तो ये बहुत प्राण तो योगियों को, उसी वक्त ये, निकल जाते हैं ना। हाँ, ये उन स्थित योगियों की बात हो रही है। उन लोगों योगियों को पता लग जाता है ना, जैसे हमने बात करी कि आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि तिब्बत के अंदर जो बौद्धि लोग वाले होते हैं, वो पार्टी देते हैं, पार्टी दे के ये कहते हैं कि हमें जाना है, और वहाँ पे आएंगे और सबके बीच में सब आपस में सारे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बात कर रहे हैं, और फिर उसके बीच में वो कहेंगे चलो भाई टाइम हो गया। वो बंदा सबको लेक्चर वेक्चर दे के 3 बार लंबी सांस भर के अपना शरीर छोड़ देता है। और परमहंस तो योगानंद अब जी जो थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी लगभग लगभग ऐसे ही किया था। अमेरिका में थे वो, और मेरे ख्याल से पता नहीं 20 दिन से ऊपर उनका शरीर वहाँ पड़ा रहा था। कोई भी किसी तरीके का डिके उनके शरीर में नहीं हुआ था। तो वो भी एक बहुत गजब के योगी थे। तो योगी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए नहीं है। इसलिए ये जो भक्ति है, ये भक्ति नहीं, ये योग मिश्रित भक्ति है, जिसका यहाँ पे वर्णन हुआ है 8.9 के अंदर, सॉरी 8.10 के अंदर। और कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज बताएं। नहीं यार, यही पूछा था, मैं कहा ये कैसे हम पता लगा लेंगे कि भाई हमारी इस वक्त डेथ होने वाली है और हम वो भावों के बीच में हम वो चीज कर लें। हाँ, मुश्किल है। तभी यहाँ पर आता है कि क्योंकि इससे आसान ये है कि भगवान के अंदर मन लगाओ, कि भगवान का नाम आप ले रहे हो, हर चीज़ को भगवान से जोड़ रहे हो, भक्ति कर रहे हो। तो ये नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल रहेगा। अगर जीवन भर योगा की साधना की है तो फिर भी एक बार इंसान कर सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज वही भक्त की तरह भक्ति करें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। सही अगर हम सही। अगर हम 8.11 देखें, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वह ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो इस ये एक है जो कि, क्योंकि अपने अविनाश ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाला ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। तब अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो पिछले वाले वर्ष में और इस वर्ष में जो दो चीज़ें बताई, मतलब उस टाइम पे बताया, जैसे आपने कहा मुश्किल है कैसे कर पाएगा कोई, यहाँ जो बताया ओमकार का उच्चारण करे, वेदों का ज्ञाता हो, संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि बन जाओ, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मचार्य भी रहना पड़ेगा, ऐसी सिद्धि बड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन अब दूसरा भगवान बताएंगे जो बाकी लोगों के लिए इजी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि ये भी एक चीज है जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ। समस्त इन इन इंद्रियां है ना, इंद्रियां क्रियाओं से विरक्त को योगी की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये भी योग का बता रहे हैं, जैसे कुंडली योग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर यही होता है। लेकिन अगेन हम यहाँ पे इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हम अगर भक्त की नज़र से देखें तो भक्त क्या करेंगे, वो जो इंद्रियां हैं वो भगवान में लगाएंगे। तो एट द एंड किसी भी इंद्रियों के अंदर भी अगर कोई चीज़ होगी, जैसे मानो कहे अरे यार वो खाने को दे दो, एंड में यही याद आया खाने को दे दो, लेकिन खाते वक्त भी इंसान ये कहते हैं, भक्त ये कहेंगे अरे प्रसाद दे दो, तो प्रसाद भगवान का है, तो अच्छा प्रसाद से भगवान याद आए, राइट। अच्छा चलो यार कुछ कीर्तन सुन लो, कीर्तन भगवान का है तो भगवान का हुआ। कोई कुछ देखना है तो रूप स्वरूप भगवान का देखते हैं। तो इंद्रियां ही इस तरीके से लग जाती हैं कि एट द एंड जो भी दिमाग में विचार आएगा वो भगवान का ही आएगा। ये धीरे 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 होने लगता है। और अगर आप भी देखोगे तो जो लोग भगवान से बात करते हैं तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। ओके,
Alright, Avni is here. Oh, Avni ने छोड़ दिया. Avni कल भी आई थी. तो चलिए 2 मिनट हो रहे हैं हमारे पास में. हम एक वर्स और करते हैं 8:13. Okay, Arnav, we are going to join soon. Suhani is here. I'm just finishing the Hindi class, so we are going to start the English class soon. Let me just do this last verse. Okay, so 8:13. इस योग अभ्यास में स्थित